तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एंड थैंक यू सो मच। आपने अराउंड 1 लाख विद इन अ डे, एक दिन के अंदर 1 लाख बच्चों ने नेवी एसआर और आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर दिया। और ऑब्वियसली ये रिकॉर्ड आप स्वयं भी देख रहे होंगे, मेरे ही बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अप्लाई नाउ सेक्शन में जैसे ही आप जाते हैं आपको नंबर्स काउंट्स दिखते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब इस विषय को लेकर इंडियन नेवी ऑफिशियल से बात हुई तो कहीं ना कहीं वो सब सरप्राइज हैं कि आखिर इतनी बढ़ चढ़ के संख्या में बच्चे इस देश से पूरा जो है वो इंडियन नेवी एसएसआर और आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बेटा थैंक यू सो मच दिल से आपको, क्योंकि आपने सबसे पहले स्टेप पे मेरी ये बात समझने की कोशिश की कि वाकई में इस फॉर्म को इस समय अप्लाई करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि हमारी पहली जीत है कि हम बढ़ चढ़कर इस फॉर्म को अप्लाई करें। सेकंड, जिस तरह से आप लगातार मेल कर रहे हैं एंड ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बार बार टैग कर रहे हैं, चाहे ट्विटर की बात कर लें, ट्वीट कर रहे हैं लगातार, और इस चीज का भी जो भनक और फीडबैक है कहीं ना कहीं फिर से इंडियन नेवी को भी ये बात धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट हो रही है। और जैसा कि एक बेसिक डिस्कशन है, शायद वो बहुत प्राइवेट बातें हैं जिनको मैं नहीं रखूंगा, बट टेक्निकली जो एक एहसास कहीं ना कहीं सामने से आया कि उनके अंदर भी आप लोगों ने उस चीज के भय को पैदा कर दिया और उनको बता दिया है कि इंडियन नेवी का फॉर्म भी भरेंगे और एग्जाम भी हम ऑनलाइन करा के रहेंगे। जिस तरह सीधा आप इंडियन नेवी को जो है बेटा मेल कर रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं, दैट्स रियली ग्रेट। और ये भी एक एहसास कराने की कोशिश कर रहे हैं कि सर हमारे अंदर कितना पैशन है इंडियन नेवी को ज्वाइन करने से लेकर, और हर बच्चे का मैं देख रहा हूं कि अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से चीजें जा रही हैं। तो ये शो कर रहा है कि एक नेचुरल ये अप्रोच है जो कि आप सबके द्वारा किया जा रहा है और आप अपनी दिल की बात लगातार कह रहे हैं। और आप बातें कह रहे हैं तो ऐसा ना समझे, भले वो रिस्पॉन्स आपको ना करें, बट ऑफिशियल्स में इस चीज को लेकर बड़ा डिस्कशन है इस समय कि आखिर इस कदर बच्चों का पैशन उन्होंने पहली बार इंडियन नेवी के लिए देखा। क्योंकि हम लास्ट रिकॉर्ड कितने भी खोल के देखें तो 1.5 लाख से लेके 2 लाख से ज्यादा मैक्सिमम स्ट्रेंथ नहीं गई। आज विद इन अ डे कैंडिडेट ने 1 लाख का आंकड़ा छू लिया। तो ये दर्शाता है कि आखिर आगे 3-4 दिन 5 दिन में ये संख्या क्या होने वाली है। जहां आपका पार्टिसिपेशन इस लेवल का है तो मुझे लगता है कि इंडियन नेवी को ये सोचने पे आप मजबूर करेंगे अपने पार्टिसिपेशन से, क्योंकि उन्हें लगता था कि 1 लाख बच्चा इतने बुरे दौर में अप्लाई करेगा तो उसमें से हम 90,000 काट देंगे और 10,000 बच्चों को केवल बुला लेंगे। बट अब कहीं ना कहीं माइंड सेट चेंज करने की ओर आप बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर ये पार्टिसिपेशन बढ़ के 4 लाख के आसपास पहुंचता है या 5 लाख के आसपास पहुंचता है तो अपने आप उन्हें सोचने पे विवश होना पड़ेगा। और विवश होने की प्रक्रिया में जैसे कि मैंने देखा कि बहुत लोग आए और इस बात को भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जब आप अप्लाई के सेक्शन में जा रहे हैं तो वहां पर एक ऑप्शन उन्होंने ऐड कर रखा है कि आई एग्री फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन इफ शेड्यूल्ड बाय द इंडियन नेवी, एग्री टू पेमेंट ऑफ फी फॉर दैट। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अगर कुछ सिचुएशन ठीक हुई, और जैसे कि हमने बार बार बात की कि कोरोना की वैक्सीन अगर 1 मई से यंगस्टर्स को शुरू हो पाती है और जैसे कि कहते हैं मई ही पूरा पीक है और सब कुछ सामान्य हो पाता है, तो कहीं ना कहीं इंडियन नेवी इस चीज को सोचने पे मजबूर होगी। तो लगातार ये सतत आपको प्रयास करें। मुझे लगता है कि मैंने पहले दिन आया तो मैंने कहा कि गांधीगिरी की लड़ाई ही है जो मुझे लगता है कि सब कुछ बदल सकती है। शांति से हमें प्रयास करना है, हमें शोर नहीं मचाना है बेटा, हमें वो काम करना है टेक्निकली जिससे हम सामने वाले के ब्रेन तक और दिल तक अपनी आवाज पहुंचा पाए। और कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी कामयाबी उसमें दिख रही है, क्योंकि जब मेरी ऑफिशियल से बात हुई नेवी की जो लोग हैं तो दे वर सेइंग दैट कि जिस लेवल का पैशन और जिस तरह से मेल और जिस तरह से बच्चों का जो है रिस्पांस देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये बात अब अथॉरिटीज में भी डिस्कशन का विषय बनेंगी और जल्द ही कुछ एक पॉजिटिव न्यूज एंड सिनेरियोज आपके सामने आ जाएंगे। तो चलिए आज आने का बिल्कुल ये है, क्योंकि जब तक मैंने कहा कि कुछ ऐसा ना दिखाई दे जो एक पॉजिटिव सिनेरियो को जनरेट करे, बिल्कुल बेटा नकारात्मकता नहीं लाना है। आई रियली फील प्राउड। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि सारे शिक्षकों ने जम के प्रयास किया इस बार देश में और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस ओवरऑल। एंड पहले मैं कहना चाहता हूं कि बच्चों ने जिस तरह से साइलेंटली अप्रोच अपना बढ़ाया है ये बहुत अच्छी बात है और इसमें किसी को कोई भी बुरा भला कहने का कोशिश नहीं है। और हम गांधीगिरी से आगे बढ़ रहे हैं बेटा, और हमें अब आसार दिख रहे हैं कि इस बार जीतेंगे। अगर ये पार्टिसिपेशन आपने 4 से 5 लाख बच्चों ने फॉर्म करने का पहुंचा दिया तो मुझे लगता है कि इंडियन नेवी का भी जो माइंडसेट है कहीं ना कहीं उसको बदल पाने में आप कामयाब हो पाएंगे और फाइनली जो आप चाहते हैं वो चीज सही हो पाएगी। तो चलिए आज कई सारे प्रश्न हैं बच्चों के कि सर आखिर एडमिट कार्ड को लेकर सर क्या एक्सपेक्टेशन है, कब तक जनरेट हो जाएगा। पहले बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं सर एग्जाम क्या एक्सपेक्टेशन है आपका, कब तक एग्जाम हो पाएगा। जैसा कि आपको पता ही है मेरिट लिस्ट के विषय में तो नोटिफिकेशन में भी आपने देख ही लिया कि वहाँ 23 जुलाई पहले ही क्लैरिटी उन्होंने दे रखी है। तो चलिए आज बहुत सारी बातें हैं, इन सब चीज़ों को लेकर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग एडमिट कार्ड। तो वी आर होपिंग कंप्लीटली कि जून के फर्स्ट जो है वीक में जो है 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक का एक जो शेड्यूल बन रहा है फर्स्ट वीक के जस्ट बाद 7 जून से लेकर के 10 जून के बीच वी आर एक्सपेक्टिंग कि आपके एडमिट कार्ड्स जनरेट कर दिए जाएंगे।
और एग्जैक्टली उसी के जस्ट बाद आपके जो है एग्जाम शेड्यूल कर दिए जाएंगे। अब दोनों ऑप्शंस आते हैं। अगर ये ऑनलाइन प्रक्रिया में हमारा एग्जाम जाता है तो आपको पता है कि 3 से 4 दिन के अंदर एग्जाम डन कर लिए जाएंगे, अगर स्थिति सामान्य हुई तो। बट बच्चों ने मेरे से पूछा कि सर अगर नेक्स्ट कंडीशन बनती है, दैट मीन मान लीजिए कि ये ऑफलाइन की प्रक्रिया होती है सर, तो ये एग्जाम कितने दिन का हो सकता है। तो मैंने बच्चों को बताया बेटा कि आपको पता है कि टेक्निकली ठीक है, उन्होंने हाईलाइटमेंट भले 10,000 का दिया है, बट औसतन हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि अगर कहीं ना कहीं आंकड़े को हम देखें, अगर हम नेवी एसएसआर की बात कर रहे हैं तो 2000 है, तो मान के चलिए कि मिनिमम 5 गुना तो रखते ही स्ट्रेंथ, तो अराउंड 10,000 इसका है, और 500 अगर आर्टिफिशियल अप्रेंटिस का है तो 2,500 इसको मान लीजिए। लमसम हम 13 से 14,000 जो है बच्चों को बुलाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जाम भी जो है देने नहीं जाएंगे। बहुत सारे बच्चों की कोविड पॉजिटिव के भी केस उस समय हो सकते हैं, बहुत सारे बच्चे कई कारणों से नहीं रिपोर्ट कर पाएंगे, इसलिए नेवी ये रिस्क बिल्कुल नहीं लेगी और वो एक जो है टेंटेटिव अमाउंट में लोगों को बुलाएगी। आइडियली उसने अप्रॉक्स 10,000 कह रखा है, बट वो कोई कसम नहीं खाए हुए हैं, वो संख्या जा करके 13-14,000, क्योंकि 5 टाइम का एक आंकड़ा तो चलता है मोटा मोटा। जैसे 2000 एसआर की वैकेंसी है तो अराउंड 10,000 उसमें एक्सपेक्टेशन है। 500 अगर आपके आर्टिफिशियल अप्रेंटिस की वैकेंसी है तो पहले जो है अराउंड 5 टाइम मतलब 2500 से लेकर 3,000 आर्टिफिशियल अप्रेंटिस में टोटल एक्सपेक्टेशन है। तो हम लोगों ने मोटा मोटा आंकड़ा निकाला, तो जैसा कि बातचीत भी हुई तो उन्होंने कहा कि सर 13 से 14,000 बच्चों का रखें, क्योंकि तभी जा करके हम अपनी उस नीड को मीट कर पाएंगे जो मीट करना चाहते हैं। पहले आपको एग्जाम का पैटर्न इस बार बिल्कुल क्लियर है। 2 कंडीशन से ऑनलाइन होते हैं तो फेजेस वैसे ही बनेंगे। ऑनलाइन होता है तो फेज बेटा आपके काफी फास्ट होंगे, दैट मीन ऑनलाइन आप एग्जाम डन करेंगे, विद इन हफ्ते 10 दिन के अंदर आपके रिजल्ट शो हो जाएंगे और अब फेज 2 के लिए डेट्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ऑब्वियसली वो डेट्स जो जाएंगी वो जुलाई में ही जाएंगी, बट अगर ये ऑफलाइन होता है तो प्रक्रिया थोड़ा बड़ी हो जाएगी। दैट मीन अगर ये मान लीजिए 21-22 जून से शुरू होता है तो ये 4-5 जुलाई तक जा सकता है। मतलब ये एग्जाम 10 से 15 दिन हो सकते हैं, क्योंकि एक दिन नेवी के सेंटर्स आप जान ही रहे लिमिटेड हैं, तो इतनी बड़ी संख्या को मान लीजिए एक दिन में 200, 250, 300 बच्चों को भी टेस्टिंग कर रहे हैं, तो लाजमी सी बात है कि इनको 10 से 12-15 दिन लग सकते हैं। दैट मीन 2 वीक से अराउंड लग सकते हैं पूरी ऑफलाइन की प्रक्रिया डन करने के, क्योंकि 2 स्टेप है जानने, 1 डे में सारा गेम होगा, दैट मीन रिटन एग्जाम और साथ ही साथ आपका पीएफटी और बेसिक मेडिकल भी डन कर देंगे। तो ये एक दिन की प्रक्रिया है, काफी फोर्सफुल प्रक्रिया है, तो उतने ही क्राउड को बुलाएंगे जितने को, क्योंकि आप जान रहे हैं बेसिक डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन भी रहता है, साथ ही साथ कोविड का इस बार जैसे कि जानते हैं टेस्टिंग का है, तो कई सारे प्रिकॉशन एंड पैरामीटर देख करके ही इंडियन नेवी जो है प्रक्रिया को शुरू करेगी। तो लाजमी सी बात है कि उतनी ही संख्या बुलाएंगे जितने से चीजों को ये इजीली मैनेज कर सकें और आपका प्रोसेस बच्चा प्रॉपर ढंग से डन कर सकें। पहले बच्चों ने कहा सर फाइनल मेरिट लिस्ट आपको क्लैरिटी है ही, और इस बार बहुत कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि 23 जुलाई को अगर लॉन्च कर रहे हैं तो जब भी बुला रहे हैं ज्वाइनिंग में आप आईना शिल्का ही जा रहे हैं, वहां पर सिंपल प्रक्रिया है, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन वो तो एक पार्ट है ही आपका, बट साथ ही साथ मेडिकल आपका पूरा का पूरा डन होगा। मेडिकल में क्लैरिटी दे देना चाहता हूं कि जो परमानेंट मेडिकल आउट हो रहे हैं वो आउट जाएंगे, वहां कोई ऑप्शन नहीं होगा, बट जो री मेडिकल कंडीशन में दिखते हैं वो अप्लाई 21 डेज के लिए कर सकते हैं। और कल्याणी में जैसे मैंने बताया कि जाके अपना री मेडिकल प्रोसीजर डन करके अगर वहां से वेरीफाई हो जाते हैं तो उनका भी ज्वाइनिंग इसी बैच से हो जाएगा। अदरवाइज आप वहां कोई ऑप्शन इस बार नहीं, बड़ा ही क्लियर कट तरीके से प्रोसेस होगा। दैट मीन जो बच्चे रिपोर्ट करेंगे वो क्लियर कट तरीके से मेडिकल करके फाइनली जो है आपको INS शिल्का का हिस्सा बना करके आपकी जर्नी कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों के जब प्रश्न मेरे से बढ़ रहे थे बेटा, तो बार बार मैं बच्चों से ये भी रिक्वेस्ट, जहां एक तरफ बेटा हाथ जोड़ के मैं इस बात को लेकर रिक्वेस्ट कर रहा था कि बेटा आप सब फॉर्म भरें, क्योंकि फॉर्म भरना भी एक ताकत की प्रक्रिया है। और मैं सारे टीचरों से भी निवेदन करूंगा कि बच्चों को सर बिल्कुल फोर्सफुली कह के रिक्वेस्ट करके मोटिवेट करके फॉर्म भराइए। सर फॉर्म ज्यादा से ज्यादा भरा जाना हमारी ताकत है, क्योंकि इंडियन नेवी को ये बात समझ में आएगी कि सर अभी तक उनके ब्रेन में ये था कि कोरोना की वजह से, जैसा लास्ट रिकॉर्ड भी वो देख रहे थे कि 1 लाख से ज्यादा नहीं आएंगे, बट अब जब उनको 4 से 5 लाख का आंकड़ा दिखेगा तो बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आएगा। और ये मैं वो बात कह रहा हूं जो थॉट प्रोसेस वहां से जनरेट हो रहे हैं। और पहले ही आपके द्वारा बार बार मेल और जो है ट्वीट का जो प्रक्रिया चल रही है इंडियन नेवी को डायरेक्ट टैग करने वाली, ये बहुत बढ़िया है। इससे कहीं ना कहीं ऑफिशियल्स को कहीं ना कहीं जानकारी पहुंच रही है और नजरिया चेंज हो सकता है। और आप लोगों ने तो आके बार बार इस चीज को पॉइंट आउट भी किया कि अगर ऑनलाइन सोचते हैं वो, अगर कंडीशन कंट्रोल होती है तो लाजमी सी बात है कि प्रोसेस काफी फास्ट होगा और टेक्निकली जो चार्जेस होंगे ऑनलाइन के वो आपको भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और आप सब फिर उसकी प्रक्रिया आपको इंडियन नेवी स्वयं बताएगी कि कैसे आपको उसको पेमेंट करना है, उसके बाद किस तरह से आपकी ऑनलाइन प्रक्रिया डन की जाएगी। एक जहां ये पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट आता है, तो दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न बच्चों का मेरे सामने आ रहा है कि सर थोड़ा सा ये भी आप समझाइए कि आखिर जो हम ऑफलाइन प्रक्रिया में जाते हैं तो एसएसआर को लेकर के सर स्टेट वाइज जो कट ऑफ है क्राइटेरिया है उस पर क्या आपका ओपिनियन है। तो लाजमी सी बात है उस पर भी एक बेसिक R&D मैंने की है और ऑब्वियसली विभागीय और कहीं ना कहीं डिपार्टमेंटल एक इंफॉर्मेशन के माध्यम से और गत वर्षों का जो एक प्रक्रिया रही है इनके पूरे के पूरे कट ऑफ को जनरेट करने की,
उसके आधार पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर स्टेट वाइज क्या कट ऑफ हो सकती है। इवन आप लोगों ने कई प्लेटफॉर्म्स पे देख लिया होगा, बट मेरी कोशिश होगी कि एक सटीक और सही इंफॉर्मेशन आपको दूं जो आपको मदद करे, आपके ब्रेन को बिल्कुल पॉजिटिव करे, जिससे आप फोकस हो पाए। बट साथ ही साथ जितना मेरा रिक्वेस्ट इस बात को लेकर था कि आप सब फटाफट फॉर्म अप्लाई करें और बिल्कुल मेल करें, आप ट्वीट करें और बार बार टैग करें, उतना ही मेरा पॉइंट आउट यहां पर करना है बेटा कि प्रिपरेशन भी यार उतना ही जरूरी है। बिल्कुल फोकस्ड अप्रोच आना जरूरी है यार, और एकदम लग जाओ तन मन धन से। और जैसे कि आपको टेक्निकली तो पता ही है कि इन 2 महीनों में, मई जून में, हम ये टेक्निकली समझ पा रहे हैं कि कोई और एग्जाम अभी अलाइन नहीं होने वाला है। दैट मीन एक्स भी आप समझ रहे हैं कि वो एग्जाम डिले होने के चांसेस दिख रहे हैं हमें पूरा का पूरा। तो यार ने भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पे आ रही, क्यों ना हम फोकस तरीके से लग जाएं, नई ऊर्जा नए जोश के साथ। और कहते हैं ना, ऊपर वाला इतना भी यार बुरा नहीं है। अगर हम कुछ वाकई में सच्चाई के साथ प्रयास करेंगे और कहते हैं ना कि दिल से मांगेंगे, तो पूरी कायनात कहते हैं ना मिल जाती चीजों को, वो प्रक्रिया है। और यही प्रिपरेशन आपकी सफलता तय कराती है बेटा, चाहे वो आज के एग्जाम में हो, चाहे कल के एग्जाम में हो, चाहे परसों के एग्जाम में हो। आपको जब भी मौका मिलेगा, आपकी सफलता इस बात पे डिसाइड नहीं होगी कि आपने क्या कह दिया, बल्कि इस बात पे, या आपको किसी ने क्या कह दिया, बल्कि इस बात पे डिसाइड होगी कि आखिर आप उस एग्जाम ओरिएंटेड कितने प्रिपेयर्ड थे और कितने तैयार थे। तो मैं बार बार यही कहना चाहूंगा बेटा कि ये टाइम भटकाव का नहीं है, ये टाइम बिल्कुल साइलेंट अप्रोच का है। मैंने गांधीगिरी वर्ड इस्तेमाल किया। साइलेंट अप्रोच यही है बेटा कि आपने फॉर्म भरा और आपका डेली काम है कि आप मेल करते रहिए, अपनी बात को दिल से पहुंचाते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा पहुंचाना ही एक पॉजिटिव सिनेरियो। फॉर्म ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करने का सिनेरियो आप समझ चुके होंगे, जो मैं बार बार पॉइंट आउट कर रहा हूं। अब आ जाता है बेटा प्रिपरेशन, क्योंकि जैसे ही मौका आपके सामने होगा, आप कितने तैयार हैं, ये बड़ा प्रश्न निकल के आता है। मैं बार बार कहना चाहता हूं कि ये समय है बेटा एक कॉन्सेंट्रेटेड सही प्लेटफॉर्म को चुनने का। ये समय है बिल्कुल फोकस तरीके से लगने का। और मैं बार बार आके पूरे देश को जगा रहा हूं। आई नो आज चीजें डिजिटल हो चुकी हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म ऑन यूट्यूब। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए हैं बेटा, जो कहीं कुछ चल रहा है, 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 कुछ भी चल रहा है। एक ऑर्गेनाइज पैटर्न नहीं है। जानते हो बेटा, हम लोग ऑफलाइन प्रोग्राम का क्यों हिस्सा बनते थे? क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइज जर्नी थी यार, जहां हमें एक प्रॉपर टीचिंग प्लान मिलता था, जिससे हमको पता होता था कि यही वो टीचिंग प्लान है जो अगले 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में मेरा सिलेबस खत्म करेगा। आपको प्रॉपर बेटा बुक्स मिलती थी, जिसको लेकर के आप आश्वस्त होते कि यही वो कंटेंट है, यही वो क्वेश्चनायर हैं जो मेरे एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जिनको मैं मेहनत करके बेहतर हो पाऊंगा। आपको बेहतर टीचर मिलता था, जो एक बढ़िया ढंग से डेली आपको क्लास में आना, लाइव तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना, और उसी पे बेस्ड आपको होमवर्क देना, आप उसको करके आते थे। और इस प्रक्रिया में पर डे डाउट काउंटर जैसी फैसिलिटीज से गुजर करके आप उन चीजों को कहीं न कहीं जो समस्या रहती थी उनका निराकरण कराते थे। बट पहले हर महीने इसी प्रक्रिया में बढ़ते हुए आप यूनिट टेस्ट में पार्टिसिपेट करते थे, और जिसके रिजल्ट से पता चलता था कि वाकई में आप आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं। और ये एनालिसिस आपकी सफलता को बेटा सुनिश्चित करता था और आपको सफल बनाता था। मुझे लगता है बेटा कि वही आपको एक बार फिर से चाहिए। मैं जानता हूं कि ऑफलाइन प्लेटफॉर्म की सिचुएशन ठीक नहीं है, बट ऐसा तो नहीं ना बेटा कि ऑनलाइन की सिचुएशन ऐसी नहीं हो सकती। कहते हैं सोच ही किसी चीज की निर्माण करती है। और ऑब्वियसली मेजर कलसी परिवार ने और स्वयं सौरभ सर ने आपको दिल से जाके सोचा कि आखिर जो कुछ आपको ऑफलाइन में था, क्यों वो सब कुछ ऑनलाइन में ना मिले। क्योंकि बेटा पढ़ाई 1 वे नहीं होती है, पढ़ाई आपकी 2 वे होती है। पढ़ाई का मतलब इंटरेक्टिव होता है, पढ़ाई का मतलब कनेक्शन होता है, पढ़ाई का मतलब होता है जहां आप अपना डाउट, अपना समस्या, अपना प्रश्न टीचर से पूछ सकें। और पढ़ाई का मतलब होता है कि टीचर आपके प्रश्नों को जाकर के प्रॉपर ढंग से आपका निराकरण करे, उस चीज का आपका सोल्यूशन दे। और ये सब यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे बेटा संभव नहीं हो सकता है। इसको आपको कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। और वाकई में डिफेंस के लिए इस देश में किसी ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म की हम बात करते हैं, देन यू हैव वन सिंगल रिसोर्स एंड दैट इज एमकेसी लर्निंग ऐप। तो फटाफट गूगल प्ले स्टोर पे जाओ और तेजी के साथ एमकेसी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो, और गेस्ट यूजर में जाके भैया आप वहां जाके डेमो क्लास करो। पहले देखो, मैथ का भी पीरियड देखो, इंग्लिश का भी पीरियड देखो, अर्थमेटिक का भी पीरियड देखो, रीजनिंग का भी पीरियड देखो, और देख के अंडरस्टैंड करो कि हाँ ये मेथड है जिससे पढ़ के हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। वो इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म पे आपको मिलना जरूरी है। और मैं गर्व से कह सकता हूं कि जब आप एमकेसी लर्निंग ऐप का हिस्सा बनते हैं ना बेटा, तो वहां वैसा ही टीचिंग प्लान मिलेगा, वैसा ही मटेरियल मिलेगा आपको, वैसा ही डेली होमवर्क के तौर पे असाइनमेंट मिलेगा, जिसको आपको मिलेगा, आपको करना होगा, और टीचर उसको चेक करके बताएगा, अगले दिन उसका सोल्यूशन भी कराएगा। वैसा ही आपको डाउट काउंटर मिलेगा, जहां जाके आप अपनी डेली समस्या रखेंगे और
उस समस्या का निदान पाएंगे केवल लाइव क्लासेस में ही नहीं बेटा, बल्कि डाउट काउंटर के प्लेटफॉर्म पे जाके। वैसा ही प्रॉपर आपको टेस्टिंग सिस्टम मिलेगा, जहां आके प्रॉपर ढंग से आप टेस्ट देंगे। उसी प्रक्रिया में जिस तरीके से आप ऑनलाइन पैटर्न पे कल को एयरफोर्स नेवी का टेस्ट देते आते हैं, उसी पैटर्न पे आप टेस्ट देंगे, और टेस्ट देने के बाद जो आपके साथ बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे एक कंपैरिजन रिजल्ट आएगा कि आखिर आपने क्या परसेंटेज स्कोर किया और आपका स्टैंड क्या है। और इंटरैक्टिव सेशन के माध्यम से जिस तरह मैं आपको आके डायरेक्ट मिला करता था फेस टू फेस बेटा, उसी प्रक्रिया में आपके आके मिलूंगा, और ओपन सेशन के माध्यम से जो आपका रिजल्ट और परफॉर्मेंस और अटेंडेंस है उस सारी सच्चाई को लेकर मैं आपके सामने खड़ा हूंगा। तो कहते हैं सोच बड़ी होती है, और उस बड़ी सोच का निर्माण किया है बेटा डिफेंस लर्निंग ऐप के तौर पे एमकेसी लर्निंग ऐप ने इस इंडिया में। तो बिल्कुल बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करो। और मैं बार बार मैं किसी की बुराई भी नहीं कर रहा हूं बेटा, बट ये समझ के चलो यार कि कहीं ना कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म पे आना बहुत जरूरी है। नहीं तो डायवर्जेंस से पढ़ाई नहीं होगी, जंपिंग जपाक से पढ़ाई नहीं होगी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ से पढ़ाई नहीं होगी। एक टीचिंग प्लान, एक सिस्टमैटिक संविधान का मिलना जरूरी है, जो आपको बताए कि आखिर ये जर्नी कितने दिन में खत्म होने वाली है। और कमाल की बात बताऊं बेटा कि हम यही नहीं रुकेंगे, क्योंकि केवल ऑनलाइन का हिस्सा नहीं बनना आपको एमकेसी लर्निंग ऐप का, आपको एक दिन एमकेसी का ऑफलाइन का भी हिस्सा बनना है। और कमाल की बात है कि जिस दिन ऑफलाइन का हिस्सा आप बनते हैं, जो भी बेसिक चार्जेस आपके लगे होते हैं कुछ, वो भी ऑफलाइन में आके डिस्काउंटेड कर दिए जाते हैं। दैट मीन एक तरीके से इनडायरेक्टली आप कंसीडर करें तो फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी आपके लिए दी गई है। और ऑब्वियसली मैं चाहूंगा कि इसको कॉल करके, समझ करके, डेमो ले करके, डिसाइड करके, कोई फोर्स नहीं है, जनरली डिसाइड करके बेटा अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल सही तरीके से लाओ। और कहीं ना कहीं अगर एक बड़ा मानते हैं, सही गाइडेंस देने वाला मानते हैं, इस बात को आप महसूस करिए, अंडरस्टैंड करिए, और कहीं ना कहीं फटाफट जाकर गूगल प्ले स्टोर से एमकेसी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए। आइए समय को वेस्ट नहीं करते हैं, तेजी के साथ आपकी स्टेट वाइज सार कटाफ को भी समझ लेते हैं। थोड़ा सा मैं व्यू दे दूंगा, उसके बाद समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो ये पूरा का पूरा एनालिसिस बना रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, एकदम क्लियर एनालिसिस है। इस बार जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, जैसे अभी तक हम लोग ये मानते थे कि भाई कहीं कहीं तो हालात ये रहा कि 10 सीट रही मान लीजिए, या 1 सीट रही उस स्टेट के लिए, या मान लीजिए 20 सीट रही उस स्टेट के लिए, तो जो पार्टिसिपेशन ही होता था वो 20 सीट है तो 40 लोग गए, या बहुत हुआ तो 60 लोग चले गए। दैट मीन 3 टाइम हुआ करता था। बट इस बार सीधा जिस तरह का जज्बा पहले दिन मैंने आपका देखा है, मैं क्वाइट कॉन्फिडेंट हूं इस बार कि इस बार 5 टाइम बच्चे जो है वो रिपोर्टिंग के लिए वहां पे सेलेक्ट किए जाएंगे, क्योंकि पार्टिसिपेशन ज्यादा हो रहा है। तो अगर 5 गुना का एक आंकड़ा रखें और हम लोग शुरुआत करें हर स्टेट को डिस्कस करना, तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा, बिल्कुल 4 मेजर राज्य मेरे सामने बहुत बड़े लेवल पे हैं, जिनमें बिहार की बात होगी, राजस्थान की बात होगी, उत्तर प्रदेश की बात होगी, हरियाणा की बात होगी। बट पहले बेटा बाकी भी राज्यों को उतना ही टेक्निकली आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। तो आंध्र प्रदेश का भी एक क्राइटेरिया अपने सामने पूरा का पूरा मैंने देखा और इसको समझने की कोशिश किया। आंध्र प्रदेश का जो क्राइटेरिया हमारे सामने है वो 50 to 60% का एक क्राइटेरिया रखा गया। दैट मीन 50 से 60% वाले जितने भी बच्चे आंध्र प्रदेश के हैं वो बिल्कुल चिंतित ना करें, 55% आइडियली कट ऑफ जा सकता है, जिसको हम होप कर रहे हैं। तो इस बात को आपको समझ के चलना है। वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो 1 सीट पूरा का पूरा, अब 1 गुणे 5 कर लें तो टोटल बन गया आपका 5। 50% हमारा सीधा सीधा एक्सपेक्टेशन है अरुणाचल प्रदेश को लेकर। थोड़ा फास्ट लेके चलूंगा बेटा, तेजी से समझते चलिएगा। असम की बात करते हैं तो 10 सीट है टोटल, तो 10 गुणे 5 50, वहां भी रिपोर्टिंग हम मोटा मोटा मान के चल रहे हैं, कम से कम 50 लोगों को इस बार वहां से बुलाया जाएगा। इनका भी कट ऑफ 50% आप मान के चलिए। फिर आती है बात जो है छत्तीसगढ़ की, तो 22 जो है टोटल सीट है, गुणा 5 करते हैं 110, तो 110 लोग को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और 110 का क्राइटेरिया जो देखने को मिला है अभी तक, स्पेशली 2019 की बात करें हम लोग, तो ये 50% के आसपास आ रहा है। वहीं गोवा की बात करते हैं तो 1 सीट, तो 1 into 5 लोग को कॉल किया जाएगा, और ये भी 50% के आसपास, क्योंकि पार्टिसिपेशन ही नहीं है। बच्चे उस लेवल पे जो है ना फॉर्म भरते हैं, ना इंटरेस्ट दिखाते हैं इन स्पेशली जो है राज्यों की जो मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने। गुजरात की बात करते हैं 68 सीट है बेटा आपकी, गुणा 5 करते हैं तो 340, तो अराउंड 340 से लेके 400 के बीच हम लोगों का आंकड़ा है। और गुजरात में भी इंटरेस्टिंग 50 से 60 के बीच ही परसेंटेज का क्राइटेरिया जाएगा। अब इसको बहुत आइडली नहीं लेके जाना, ये एक क्लियर थॉट प्रोसेस है जो एनालिसिस के आधार पर बता रहा हूँ। अगर आपको और इसको डीपली जाके समझना है तो 2019 का चले जाना, खुद भी कटाफ उठा के देख लेना, एक पर्टिकुलर राज्य को सिलेक्ट कर लेना, हरियाणा का, तो दिखा देगा कि हाँ इतने बच्चे थे जो टोटल जो है शॉर्ट लिस्ट किए गए वहाँ से, जो बुलाए गए, और परसेंटेज कटाफ भी वहाँ पर दिखाया गया है कि कितना उस बार का गया। तो मैं उसी एनालिसिस के आधार पर आपको एक प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। हरियाणा की बात करूंगा, उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, बिहार की बात करूंगा। फिर सबसे पहले आ जाता है हिमाचल। हिमाचल की बात कर लेते हैं हम लोग, तो 22 into 5 मतलब 22 सीट है, तो गुणा 5 110, तो 110 से 150 के बीच पूरी एक्सपेक्टेशन है कॉल होने की। हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूँ, 70% कट ऑफ जाएगा। हिमाचल वाले बच्चे स्पेशली ध्यान रखेंगे कि 70 के एबव ही जाने के चांसेस हैं। फिर आता है आपका कहीं ना कहीं झारखंड, 65 सीट है, गुणे 5 करते हैं बेटा 325, मतलब 300 से लेकर 350 तक जो है चांसेस है बुलाने के, जिसमें 65% प्लस जाएगा। दैट मीन 65% प्लस
कट ऑफ जाने का चांसेस है, जो कि मैं आपको झारखंड का समझा दूं। कर्नाटका की बात कर लें तो 56 सीट है, गुड़े 5 कर लेते हैं हम लोग तो 280 अराउंड 300 के हिसाब का लेटर होगा, बट इंटरेस्टिंग 50% के ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा, स्पेशली कर्नाटका वाले समझ लें। केरला की बात कर लेते हैं 143 सीट, गुड़े 5 तो 715 अराउंड आप 700 से लेके कहते हैं 750 तक बच्चों को बुलाने की एक्सपेक्टेशन है। 50% कट ऑफ केरला का भी, जो मैं आपको क्लैरिटी दे दूं। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं 118 सीट, गुड़ा 5 कर लेते हैं तो 590 अराउंड 600 लोगों को बुलाया जाएगा। 60% का कट ऑफ का क्राइटेरिया निकल के आ रहा है, जो कि स्पेशली एमपी के लिए निकल के आ रहा है। फिर महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, जो सबसे बड़ा प्रश्न बना हुआ है। तो महाराष्ट्र जो है सबसे ज़्यादा सीट 322 सीट, सबसे मैक्सिमम सीट अगर किसी राज्य में। मुझे लगता है कि यही एक वजह भी है कि महाराष्ट्र के बच्चों का कमाल का प्रेम भी दिखाई देता है जब मैं नेवी की बात करता हूं। तो बच्चों बी पॉजिटिव, आप अभी तक यार रिकॉर्ड तो नहीं गया 50% के वक्त, तो महाराष्ट्र के बच्चे बिल्कुल ना घबराएं। 322 गुणे हम 5 कर रहे थे बेटा, तो अराउंड 1600 से लेकर 1700 सीट हैं, और इतने बच्चों को बुलाया जाए तो जम के जाओ यार, फॉर्म भरो। आप सबका अगर ऑफलाइन प्रोसेस होता है तब भी कॉल लेटर्स आ सकता है। 50% का कट ऑफ क्राइटेरिया आ रहा है। वहीं हम लोग टेक्निकली जो है मणिपुर में जब जाते हैं तो 6 सीट हैं, गुड़ा 5, 30 लोगों को बुलाने के चांस है 50%। वहीं हम जब मेघालय की बात कर रहे हैं तो 1 सीट है, गुड़े 5, 50% यहाँ भी क्राइटेरिया निकल के आ रहा है। मिजोरम 0 सीट जा रही है। नागालैंड की बात करें तो 1 सीट है, गुड़े 5, मतलब 50% यहाँ भी रखा गया। उड़ीसा की थोड़ी बात कर लेते हैं, 207 सीट, यहाँ भी काफ़ी अच्छी सीट है। क्योंकि आप अब ये भी प्रश्न मेरे से पूछ रहे होंगे सर बार बार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरल, इन सब का सीट थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता है सर, क्या वजह हो जाती है सडनली? तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि कोस्टल एरियाज़ हैं तो यहाँ पे जो नेवी की सीट्स होगी वो ज़्यादा देने की कोशिश भी होती है। उड़ीसा 207 सीट्स, गुड़े 5 करते हैं तो 1200 बच्चों को बुलाने की एक्सपेक्टेशन है। 55% का कट ऑफ है। पंजाब 78 सीट, गुड़े 5, मतलब अराउंड 400 को बुलाएगा। 50 to 55% पंजाब, जो हमेशा से यही रहा, अगर आप ध्यान से देख लें उठा करके तो। सिक्किम 0 गया है। तमिलनाडु की बात करें 47 सीट्स हैं, गुड़े 5 करते हैं तो 250 के आसपास इसमें बुलाएंगे, 50%। वहीं तेलंगाना की बात करें 72 सीट, गुड़े 5 करते हैं, अराउंड 300 to 400 जो है बच्चों को बुलाया जाएगा, 50% का कट ऑफ जाएगा। त्रिपुरा 36%, जो कि 2019 का रिकॉर्ड, और ये वही हाल है, 2 सीट है तो बच्चे अप्लाई ही नहीं करते उतनी ज़्यादा संख्या में, तो उस हिसाब से बुला लेते हैं। अब आ जाते हैं बेसिकली जो मेन राज्य हैं, उनसे पहले हम लोग बात करेंगे 2 जगह की और। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो बच्चे इसका भी प्रश्न रखते हैं कि वेस्ट बंगाल का कट ऑफ हमेशा डाउन रहता है, तो वेस्ट बंगाल वाले बिना घबराएं। 165 सीट है, गुड़े 5 करते हैं बेटा, तो अराउंड आपका 800-900 के आसपास कॉल है, मतलब 1000 अराउंड बुलाया जाएगा। यहाँ भी 50% से ऊपर की एक्सपेक्टेशन कहीं से कहीं तक नहीं है। फिर बच्चे जम्मू एंड कश्मीर के भी बच्चे बड़े चिंतित थे कि सर क्या होगा, तो 100 गुड़े 5, मतलब 100 सीट है टोटल, 5 से गुड़ा कर लेते हैं तो अराउंड 500 का एक्सपेक्टेशन है। और यहाँ का भी जो कट ऑफ बोला जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर, स्पेशली बच्चे बहुत सारे प्रश्न कर रहे थे, तो 70% के ऊपर जो हम लोगों की एक्सपेक्टेशन है वो जम्मू एंड कश्मीर को लेके है पूरा का पूरा। अब आ जाते हैं मेजर जिनकी आप बात कर रहे थे, इंटरेस्टिंग उत्तराखंड को भी लेके है। 26 सीट है, गुड़े 5, तो टोटल जो है 130 जो है लोगों को बुलाए जाने के चांसेस। 70% कट ऑफ उत्तराखंड भी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करता है। अगर हम बात करें तो उत्तराखंड का भी कहीं ना कहीं कट ऑफ हाई जा रहा है। अब पहले बात कर लेते हैं मुख्यतः जिसकी आप बात करने वाले, उसमें उत्तर प्रदेश हो गया सर, बिहार हो गया सर, राजस्थान हो गया सर, और हरियाणा हो गया। तो चलिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश पे आते हैं। जब उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो 443 सीट, अगर सीट के मामले में बात करें तो आई थिंक बिगेस्ट, महाराष्ट्र के बाद अगर सबसे टॉप पोजीशन पे कोई है तो उत्तर प्रदेश है। 443 सीट आपकी हैं, गुणा 5 कर लेते हैं तो लमसम 2200 से लेके 2500 बच्चे जो हैं उत्तर प्रदेश से होंगे। और कट ऑफ जो कि लास्ट टाइम से हम लोग देखते आ रहे हैं तो ये बिल्कुल थोड़ा सा इस बार हाई जाएगा। 80% तो एक आइडियली बात की जा रही है, बट हम लोग की जो एक्सपेक्टेशन इस बार बन रही है वो 85 से लेकर 90 के बीच बन रही है। तो बच्चे लोग बिल्कुल तैयार रहें आप लोग, और ये आपका परसेंटेज क्राइटेरिया जा सकता है। पहले बच्चे बात कर रहे थे सर बिहार को लेकर, तो बिल्कुल बिहार 191 सीट, मतलब 191 सीट है, गुड़े 5 करते हैं बेटा, तो अराउंड 1000 को बुलाएंगे। 60% से 70% के बीच जो है बिहार का एक्सपेक्टेशन है कट ऑफ का। और जैसा कि आपको पता भी है कि परसेंटेज थोड़ा सा बिहार का इस बार डाउनफॉल भी गया है, तो जो एक्सपेक्टेशन है वो इसी के पीछे है, जो कि वहाँ पे मेंटेन होगा। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये हो रहा था हरियाणा, और मैं बात करने जा रहा हूँ राजस्थान की। उससे पहले बच्चे एक बड़ी बात मेरे से कर रहे थे कि सर जो है ये जो लास्ट टाइम एयरफोर्स एंट्री रैली भर्ती में हुआ कि जो है सर अलग अलग परसेंटेज डाल के कुछ भी डाल के, बेटा नेवी ऐसा नहीं करेगी, नेवी बहुत तगड़ा स्क्रीनिंग करेगी चीज़ों को। और इसीलिए मैंने कहा ना कि वो 10,000 अप्रॉक्स बुला रहा है, वो आपको दिखाने के लिए बुलाया ही ज़्यादा जाएगा अगर इस तरह के भी बदतमीज लोग जाते हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि जब आपको रिपोर्ट करना है टेस्ट सेंटर पर तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको रिपोर्ट करना है, तो सब कुछ वहाँ क्रॉस वेरिफिकेशन होगा। तो इस बार जो वो उस तरह के फ्रॉड लोग रहे, मेरा एक विनम्र निवेदन भी इस चीज़ को लेकर कि बेटा देखो ऐसा है कि आप लोगों की लापरवाही की वजह से बहुत सारे अच्छे बच्चों को मौका नहीं मिल पाता है, और इस पाप से क्या मिलेगा यार, कोई देखे ना देखे ऊपर वाला देख रहा है। और मुझे लगता है कि माँ बाप ने भी तो ये संस्कार नहीं दिए हैं, तो जो करना है सच करना है यार। हम इस देश के नागरिक हैं एंड वी हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट
टूवर्ड द इंडियन नेवी, और इंडियन नेवी को लेकर हमारे अंदर बहुत सम्मान है, सम्मान था और हमेशा सम्मान रहेगा। हाँ, हम अपने हक की बात कहेंगे, उसके लिए हम बिल्कुल इंडियन नेवी से रिक्वेस्ट करेंगे, दैट इज़ आर मसला, क्योंकि मेरे देश की नेवी है और हम उसका सम्मान करते हैं, हम अपने अधिकार की बात रखेंगे वहाँ पे, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट आप समझो इस बात को कि इस तरह की प्रक्रिया में जो भी बच्चे हैं, और इस बात को मुझे लगता है कि सबको आके पब्लिकली हाथ जोड़ के इस बार रिक्वेस्ट करना चाहिए कि जो बच्चे इस तरह का फ्रॉड करते हैं, गलत परसेंटेज फिल करते हैं, इससे क्या होता है, प्रक्रिया बढ़ जाती है, खाम का परसेंटेज कट ऑफ हाई चले जाते हैं, टेक्निकली डॉक्यूमेंटेशन वहाँ वेरिफिकेशन होता है, सारी चीज़ें होती हैं, सब कुछ ट्रैक हो जाता है, बट वो जाते ही नहीं, बट एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें, ये मेरा विनम्र निवेदन आप सबसे है। हाँ, पहले लिए बात करते हैं हरियाणा को लेकर, बच्चे बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, और बिल्कुल 280 सीट्स मुझे लगता है बिहार के बाद जो है अच्छी खासी सीट है, गुड़े 5 कर लें तो अराउंड 1500 का एक्सपेक्टेशन है पूरा का पूरा बच्चों को आने का। बिल्कुल यहाँ जो कट ऑफ लास्ट टाइम भी देखने को मिला 84% तक गया, तो इस बार बिल्कुल परसेंटेज थोड़े हाई रहेंगे, और ऑब्वियसली 80 to 90 आइडियल हम लोग मान के चल रहे हैं। तो मतलब हमारा ये कहना है कि भाई 80 के ऊपर आप हैं, 80 के भाड़ में आप किसी के भी ऊपर हैं, आप अप्लाई करो यार, क्योंकि अभी 2-3 तरह की लड़ाइयाँ हैं जो चल रही हैं, और ईश्वर चाहेगा, माँ बाप का आशीर्वाद रहेगा, और आपकी ऐसे ही लगन मेंटेन रहेगी तो बहुत कुछ बदल सकता है। बट एक आपने आंकड़ा मांगा था, तो बीइंग ऑथेंटिक चैनल, हमारी जिम्मेदारी आके हम एक आपको एनालिसिस करके यहाँ पे दे दें। तो हरियाणा बिल्कुल क्लियर कर दिया आपको कि 280 सीट है और अराउंड 1500 हम लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, तो बिल्कुल 80 से लेके 90 के बीच एक परसेंटेज क्राइटेरिया है जो देखने को मिल रहा है। अब आ जाते हैं पहले लिए एक राज्य और जो छूट जा रहा है, राजस्थान की बात कर लें तो 286 सीट रहीं, और इसका एनालिसिस करें तो अराउंड 1500 बच्चों की एक्सपेक्टेशन है इसमें। बिल्कुल इसमें भी जो लास्ट टाइम कट ऑफ देखने को मिला 83% तक रहा, 2019 की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, तो वो जो है देखते हुए ये है कि 80% के ऊपर ही यहाँ का भी कट ऑफ जाने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। ओवरऑल अगर आप हिसाब लगाएंगे, जिस तरह से मैंने सीट्स यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की हैं, तो इनमें आप देखेंगे रिकॉर्ड निकाल के तो 13,920 के आसपास सीट मैंने जो है टोटल बताई आपको जो एक्सपेक्टेड हैं। तो अराउंड मान लीजिए 14,000 का हम लोग एक आंकड़ा अपने दिमाग में लेके चल रहे हैं। 10,000 वहाँ दिखाया गया, बट 14,000 की एक एक्सपेक्टेशन है। अब बच्चे ये कहेंगे सर एनालिसिस, तो बिल्कुल आप पागल नहीं हैं, आप समझदार हैं बेटा, आप हर चीज़ समझते हैं, और खुद को समझदार बनाओ यार। मुझे लगता है कि लॉट ऑफ टाइम आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल कम गिव द लॉट्स ऑफ नॉलेज, लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बिना मतलब की, जिसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो आप बिल्कुल जाइए एनआईबी के साइट पर और 2019 का SR का पूरा जो है एनालिसिस निकाल लीजिए, तो आपको ये एक्जैक्टली पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ सीट्स जो हैं हर स्टेट के लिए एलोकेट की गई थी। कुछ नहीं करना होगा, बस पीडीएफ में जाना होगा, सर्च मारना होगा उस पर्टिकुलर स्टेट को, तो टोटल नंबर वहां आपको सिलेक्ट करके दिखाने लगेगा कि इस राज्य से इतनी सीट्स वहां पर थी। तो उस सीट्स के बेटा हमेशा 5 टाइम ही बुलाया जाता है, एक मोटा आंकड़ा है ये, मैं आपको एक कैलकुलेशन के आधार पर बता रहा हूँ। दूसरी बात, जो भी कट ऑफ गए थे सब कुछ वही था, और आप तो जान ही रहे हैं कि डोमिसाइल जिस स्टेट का होगा बंदा उसी स्टेट का होगा, उसमें कुछ अलग अलग कूद के 4 स्टेट में कोई नहीं चला जाएगा, एक ही स्टेट का एनालिसिस आएगा। तो वो एक सटीक एनालिसिस था जिसको लाके मैंने आपके सामने रखने का कोशिश किया। अगर ये ऑफलाइन प्रक्रिया में चीजें होती हैं तो प्लीज बेटा मैं यही समझाना चाहता हूं कि एक मोटा मोटा आंकड़ा मैंने आपके सामने लाके रख दिया, और मुझे लगता है कि बहुत सारी क्लैरिटी मैंने देने की कोशिश की है। बट बार बार खुश मैं इस बात को लेके हूं कि आपके प्रयास ने जो एक दिन का ये 1 लाख अप्लाई अपने आप में एक सैल्यूट करने लायक टास्क है बेटा, बस जारी रखो यार। और ऐसे ही इंडिविजुअल पढ़ाई को अपने ध्यान रखो, और मैंने पढ़ाई के लिए जम के एमकेसी लर्निंग ऐप के विषय में बताया, क्योंकि बेटा वो आपके लिए बिल्कुल सटीक प्लेटफॉर्म है, और जो बच्चे लर्निंग ऐप पे जुड़ रहे हैं दैट इज द बेस्ट, के नोट्स बुक सब मिल जा रहा है। नहीं तो एमकेसी पब्लिकेशन से बुक्स भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशल वो क्वेश्चनायर वो मटेरियल मिलेगा जिससे तैयारी करके आप अपने आप को बेहतर कर पाएंगे। तो मैं बस अब यही कहना चाहता हूं बेटा कि एक जो सबसे अच्छा आप लोगों से कोऑपरेशन मिला वो आपने जम के फॉर्म अप्लाई किया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और ये प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए, सारे रिकॉर्ड तोड़ देने हैं, और ये इंडियन नेवी को हम लोग एहसास कराएंगे सर कि हमारा क्या पैसन है नेवी के प्रति सर, और हमारा पैसन है सर तो हमें मौका मिलना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, जिस तरह से बच्चों के मेल्स जा रहे हैं और अदर प्लेटफॉर्म से बच्चे जो कर रहे हैं कोशिश, बहुत बढ़िया, कीप ऑन, बिल्कुल ऐसे ही यूनाइट एफर्ट्स होते रहना चाहिए। इसमें किसी से बुराई अच्छाई नहीं, ये साइलेंट एफर्ट्स है जो आप सबको करना है, और इसी से आपके आउटपुट अच्छे आ जाएंगे। और तीसरी सबसे अहम चीज बेटा कि अपनी तैयारी को जारी रखो। सौरभ सर का आने का एक ही उद्देश्य होता है बेटा कि कितना भी डाइवर्जन, कितनी भी विषम परिस्थिति और कितनी भी नकारात्मकता हो, एक फौजी एटीट्यूड यही है यार कि हर विषम परिस्थिति में खड़ा होकर के लड़ने का, दहाड़ने का, जीतने का अपने अंदर भरोसा बनाए रखना है। और यही भरोसा आपकी सफलता की नींव को डिसाइड करता है, और कहीं ना कहीं एमकेसी परिवार तन मन धन से आपके साथ है। तो बिल्कुल यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, हर तरह की अपडेट, हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको देंगे, और एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे और सब कुछ अच्छा होगा। बस ऐसे ही जोश प्रिपरेशन का, ऐसे ही जोश फॉर्म अप्लाई करने का, और ऐसे ही जोश के साथ लगे रहिए। एमकेसी परिवार और एमकेसी लर्निंग ऐप बिल्कुल आपके साथ है, आपकी सजीव और सच्ची प्रिपरेशन के लिए, जो आपकी सफलता सुनिश्चित करेगी। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।
Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams.